हेलो एवरीवन, मैं उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आप देख रहे हैं ऑफिशियल गवर्नमेंट वैकेंसी अपडेट यूट्यूब चैनल, जहाँ पे डेली जॉब अपडेट्स आपको बताए जाते हैं। ये जो वैकेंसी आई है वो आईबीपीएस में आई है, जो इसी ईयर आई है 2025 में, ठीक है, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर है। ये वैकेंसी ऑफिस असिस्टेंट एंड ऑफिसर्स के लिए आई हुई वैकेंसी है। यहाँ पे जो टोटल सीट की अगर हम बात करें तो 13,217 सीट टोटल सीट है। रजिस्ट्रेशन जो डेट है वो 1/9/2025 से लेके 21/9/2025 तक है। वेबसाइट का जो नाम है वो www.ibps.in है, ठीक है। तो चलिए हम पीडीएफ की तरफ चलते हैं और हर डिटेल आपको पूरा बताती हूँ। अगर आप भी हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो और इसी तरीके से चाहते हो कि हर एक जॉब अपॉर्चुनिटी आप तक सबसे पहले पहुंचे विद ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में डाल दूंगी, तो आपको फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो हमारे चैनल पे आ रही है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और मैं मोटिवेशन से ज़्यादा डिसिप्लिन में बिलीव रखती हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर व्यूज़ को बढ़ाइए, ताकि मैं डिसिप्लिन को मेंटेन रख सकूं और आप सबके लिए जॉब या वैकेंसी अपडेट सबसे पहले ला सकूं। और मेरी इच्छा है कि आप लोगों का सिलेक्शन हो, और मैं आप सबके लिए विश करूंगी कि आपका सिलेक्शन है तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे, ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन ना छूटे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने जा रही हूँ और हर एक जानकारी वन बाय वन मैं आपके साथ साझा करूँगी। उसके बाद भी आपको अगर कोई डाउट्स रह रहे हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपके डाउट को ज़रूर दूर करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ब्रीफ में बता देती हूँ कि मैं इस वीडियो में आपके साथ क्या-क्या डिस्कस करूँगी। ईयर, डिपार्टमेंट का नाम, पोस्ट का नाम, टोटल सीट, जेंडर, एग्जामिनेशन पैटर्न, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, सैलरी, डॉक्यूमेंट्स और भी बहुत कुछ। तो हमारी रिक्वेस्ट है कि वीडियो के अंत तक बने रहें, ताकि सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आए। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे कहना चाहूँगी, इसका जो पीडीएफ है वो काफ़ी लंबा है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, तो आप लास्ट तक देखिए ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ आए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी आई है ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड के लिए, और दूसरा ऑफिसर असिस्टेंट के लिए आई हुई वैकेंसी है, ठीक है। आप इस वेबसाइट पे जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आईबीपीएस में आई हुई वैकेंसी है, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी में आई हुई वैकेंसी है। ग्रुप ए में ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, एंड ग्रुप बी में ऑफिस असिस्टेंट के लिए आई हुई है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और भी क्या है, तो मैं डिस्कस करती हूँ आपके साथ। इसका जो आप देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो 1/9/2025 से लेके 21/9/2025 तक है। ये टेंटेटिव शेड्यूल है, ठीक है। पेमेंट आप कब तक कर सकते हैं? 1/9/2025 से लेके 21/9/2025 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। आपका जो प्री एग्ज़ाम होगा वो नवंबर में कंडक्ट होगा, ठीक है। आपका कॉल लेटर जो ऑनलाइन एग्ज़ाम का, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का ऑफिसर एओ के लिए जो होगा वो नवंबर टू दिसंबर होगा। ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन जो प्री होगा वो ऑफिसर एओ के लिए नवंबर दिसंबर में होगा। रिज़ल्ट और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन और प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम ऑफिसर एओ का दिसंबर टू जनवरी में होगा। और डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम के लिए ऑफिसर एओ के लिए दिसंबर से जनवरी, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन एग्ज़ाम मेन जो एग्ज़ाम होगा ऑफिसर एओ का वो दिसंबर से फरवरी तक। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो रिज़ल्ट होगा मेन एग्ज़ाम का ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए वो जनवरी 2026 में होगा। डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर इंटरव्यू जो ऑफिसर के लिए स्केल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए वो जनवरी 26 में होगा। आपका जो इंटरव्यू कंडक्ट होगा ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए वो जनवरी से लेके फरवरी तक होगा 2026 में। उसके बाद आपका जो प्रोविज़नल अलॉटमेंट जो होगा ऑफिसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड के लिए, असिस्टेंट के लिए, वो फरवरी से मार्च तक होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका टॉपिक दिया हुआ है, तो हम टॉपिक को दिखाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सारी जानकारी आपके साथ वन बाय वन साझा करेंगे।
यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, ठीक है? तो हम आपको बताते हैं। ग्रुप ए जो है ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ग्रुप बी जो है वो ऑफिस असिस्टेंट के लिए है, ठीक है? आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा 2 फेज़ में, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा और मेंस एग्ज़ाम होगा, ठीक है? प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम जिनका फाइनल होगा शॉर्ट लिस्ट होके वही मेन एग्ज़ाम में बैठेंगे, ठीक है? उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पे भी ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा ऑफिसर स्केल 1 के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, फिर शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर वो आपका एग्ज़ाम मेन एग्ज़ाम होगा और फिर आपको शॉर्ट लिस्ट करके आपको रखेंगे। फिर यहाँ पे जो आप देख सकते हैं पोस्ट ऑफ ऑफिसर सेकंड के लिए और थर्ड के लिए जो है वो एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। सिंगल ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट होगा और फिर आपका कॉमन इंटरव्यू रहेगा, ठीक है? यहाँ पे टेबल दिया हुआ है पार्टिसिपेटिंग रीजनल रूल्स बैंक, ठीक है? तो यहाँ पे स्टेट का नाम दिया हुआ है, यहाँ पे आरआरबी का जो नाम है वो दिया हुआ है, यहाँ पे प्रेजेंट में हेड ऑफिस कहाँ है वो दिया हुआ है, और आपको लोकल लैंग्वेज कहाँ का क्या क्या है वो दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सिटीजन के बारे में बात करते हैं। इंडिया, नेपाल, भूटान और जो रिफ्यूज़ी हैं जनवरी 1962 के, उनको यहाँ पे एलिजिबल हैं भरने के लिए, फॉर्म भरने के लिए, ठीक है? अब हम यहाँ पे देखते हैं ग्रुप दिया हुआ है। ग्रुप बी में ऑफिसर असिस्टेंट के लिए जो एज है वो 18 से 28 होना चाहिए, और उनका जो उन्होंने जन्म लिया है वो 2/9 अ, 1900 1997 होना चाहिए, और से लेकर 1/9/2007 के बीच में उनका जन्म होना चाहिए, ठीक है? इसी तरीके से ऑफिसर स्केल 1 के लिए 18 से 30 तक का एज होना चाहिए, ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए 21 से 32 साल तक का एज होना चाहिए, और उनका भी डेट दिया हुआ है कि कब से कब तक के बीच में उनका एज होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं ग्रुप ए के ऑफिसर हैं फॉर ऑफिसर स्केल सेकंड के लिए 21 से 40 साल का एज होना चाहिए, और यहाँ पे भी दिया हुआ है, तो आप वो डेट आप देख सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी वाइज डिवाइड किया है कि एसटी एससी को 5 साल एज रिलैक्सेशन, ओबीसी को 3 ईयर, जो डिसेबल कैटेगरी में है उनको 10 ईयर, और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 इयर्स उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है? और यहाँ पे जो डिवोर्सी वुमेन है या फिर जो जुडिशियल सेपरेशन में रह रही हैं उनके लिए यहाँ पे एज रिलैक्सेशन का ओबीसी के लिए 40, एसटी एससी सॉरी, यहाँ पे आप देख सकते हैं उनका 35 दिया हुआ है, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 38, और ओबीसी और जो दूसरे कैटेगरी में आते हैं एससी एसटी उनके लिए 40 साल दिया हुआ है, ठीक है? तो हम आगे बढ़ते हैं, ये नोट है, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। हम उसके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे गाइडलाइन भी दिया हुआ है, जो डिसेबल कैटेगरी में लोग आते हैं वो भी आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। हम आगे पढ़ते हैं। अगर मैं सबको रीड करके बताऊंगी तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बहुत काफ़ी ये लंबा है। यहाँ पे डिफिनेशन दिया हुआ है एक्स सर्विसमैन के लिए, वो भी आप रीड कर लें। यहाँ पे इकोनॉमी वीकर सेक्शन के लिए दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की हम बात करेंगे, ठीक है? यहाँ पे पोस्ट का नाम दिया हुआ है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, और यहाँ पे एक्सपीरियंस की बात दिया है। जो ऑफिसर असिस्टेंट है उनको पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, उनको लोकल लैंग्वेज होना चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड से उनका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर पे। जो ऑफिसर स्किल सेकंड फर्स्ट के लिए हैं उनके पास भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए एग्रीकल्चर में, और यहाँ पे इंजीनियरिंग, वेटनरी साइंस में, और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए उनके पास कंप्यूटर का। यहाँ पे आप सेकंड की बात करें तो इनके पास भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और साइंस में, एग्रीकल्चर में इनके पास डिग्री होनी चाहिए, लॉ, इकोनॉमी, ये डिग्री होनी चाहिए। इनके पास 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब सेकंड की बात करें तो इनके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए। उसके बाद इनको
कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस में 50% मार्क्स होना चाहिए, उनके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे लॉ ऑफिसर की बात करें तो उनके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मार्केटिंग ऑफिसर है उनके पास एमबीए होना चाहिए, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं उनका एग्रीकल्चर डिग्री रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 50% मार्क्स होना चाहिए। जो सेकंड स्केल में आते हैं, बैचलर डिग्री होनी चाहिए उनके पास, रिकॉग्नाइज बोर्ड से होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए और मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे नोट दिया गया है, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। यहाँ पे हिस्ट्री दिया है, क्रेडिट हिस्ट्री, कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री क्या है वो भी ये होगा। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जो ऑफिसर स्केल फर्स्ट सेकंड थर्ड में जो आते हैं उनको 175 रुपया SC ST PWD के कैंडिडेट को देना है, प्लस GST। और दूसरे जो अदर कैटेगरी में आते हैं उनको 850 रुपये प्लस GST। और यहाँ पे आप ऑफिसर असिस्टेंट के लिए देखें तो 175 रुपये देने हैं प्लस GST। SC ST PW ESM DEMS के कैंडिडेट को और अदर कैंडिडेट को 850 रुपये प्लस GST देना है। उसके बाद हम ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होगा उसके पैटर्न की बात करें तो आपका होगा रीजनिंग न्यूमेरिकल पूछा जाएगा आपसे। क्वेश्चन 40 क्वेश्चन रहेंगे, 40 मार्क्स के रहेंगे और आपको 25 मिनट और 20 मिनट दिए जाएंगे। उसके आगे यहाँ आप देख सकते हैं रीजनिंग आपको 40 नंबर का फिर से। उसके बाद क्वांटिटिव एटीट्यूड्स आपका 40, टोटल 80 क्वेश्चन होंगे और 80 मार्क्स के होंगे और 25 और 20 मिनट आपको टाइम दिए जाएंगे। यहाँ पे मेन एग्जाम में आप देखें तो रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, न्यूमेरिकल एबिलिटी, आपका जो मीडियम होगा वो इंग्लिश हिंदी रहेगा। यहाँ पे इंग्लिश में इंग्लिश रहेगा, हिंदी में हिंदी रहेगा और आपको यहाँ पे 40-40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें यहाँ पे 200 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 120 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा, ठीक है। ये ऑफिसर असिस्टेंट के लिए है, ठीक है। यहाँ ऑफिसर स्केल 1 के लिए भी इसी तरीके से दिया हुआ है, उनका भी सेम है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जिस स्टेट में जो चलता है जो लैंग्वेज उस हिसाब से पूछा जाएगा। जैसे आंध्र प्रदेश में इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु चलती है तो यहाँ पे दिया हुआ है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। हरियाणा में इंग्लिश हिंदी चलती है तो इस तरीके से जो स्टेट का लैंग्वेज है वो रहेगा और इंग्लिश कंपलसरी रहेगा, ठीक है, आपके आपके पेपर में। उसके बाद ऑफिसर स्किल सेकंड की बात करें तो उनको भी रीजनिंग, कंप्यूटर नॉलेज, फिनेंस अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरीके से उनका क्वेश्चन रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों मीडियम में रहेंगे, इंग्लिश और हिंदी में रहेंगे। इस तरीके से उनका मार्क्स रहेगा, इस तरीके से टाइम रहेगा। तो टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 200 और 200 मार्क्स के रहेंगे, 120 आपको मिनट टाइम दिए जाएंगे। उसके बाद सेकंड की बात करें तो उनका भी इसी तरीके से 240 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स के रहेंगे, 150 मिनट टाइम दिए जाएंगे उनको। और इनका भी यही है। अगर हम थर्ड की बात करें तो उनका भी सेम है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो हम और हाँ, निगेटिव मार्किंग भी है आपका, ये भी बात आप अपना ध्यान में रखें। तो हम आगे बढ़ते हैं। इंटरव्यू का भी प्रोसेस दिया हुआ है, हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, इस तरीके से आपको अप्लाई करना है, ये तो हमने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन आपका एप्लीकेशन डेट एक बार फिर से आप याद कर लें, 1/9/2025 से आप अप्लाई कर सकते हैं और 21/9/2025 को आपका डेट ख़त्म हो रहा है, ठीक है, ये आप याद रखें। उसके बाद आप अप्लाई इस वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं, www.ibps.in जो वेबसाइट है इसका ऑफिशियल, उस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मोड पेमेंट का मोड क्या होगा, ऑनलाइन मोड होगा, ठीक है, ओनली ऑनलाइन मोड होंगे। हम आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, आप चाहें तो इसको रीड कर सकते हैं। आपके यहाँ पे लिखा हुआ है अगेंस्ट एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, ठीक है? आपके अगेंस्ट भी आप अगर मिसकंडक्ट करते हैं, अगर गिल्टी पाए जाते हैं तो एक्शन भी लिया जा सकता है, ठीक है? तो आप कोई भी गलती ना करें। यहाँ पे कॉल लेटर आपको देके बताया जाएगा आपका प्रोसीजर क्या है, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और कॉमन जो आपका इंटरव्यू है उसके रिगार्डिंग आपको रिस्पेक्टिव कॉल लेटर दिया जाएगा, ठीक है? यहाँ पे डिस्क्लेमर है कि आप किसी भी ऐसे व्यक्ति के झांसे में ना आए जो आपको रिश्वत देके कहता हो कि हम आपको जॉब दिलवा देंगे या इस तरीके की बातें, उसके झांसे में बिल्कुल नहीं है। एग्ज़ाम जो होता है वो बिल्कुल पारदर्शी होता है और मेरिट बेसिस पे ही लिस्ट बनता है। जो एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं उनका ही लिस्ट बनता है, ठीक है? तो अब मैं ये देखिए आपका जो यहाँ पे किस-किस स्टेट में कितनी-कितनी वैकेंसी है उस हिसाब से दिया है। यहाँ पे स्टेट का नाम दिया हुआ है, बैंक का नाम दिया है और यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल इस तरीके से जो डिसेबल कैटेगरी में है, एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए इस तरीके से बाँटा गया है। आप देख सकते हैं, मैं आपको पूरा दिखाती हूँ। यहाँ आपने देखा होगा ऑफिसर स्केल 1 के लिए सेकंड के लिए लॉ वालों के लिए, मार्केटिंग वालों के लिए, यहाँ पे एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए। यहाँ पे आपका टेंटेटिव एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन सेंटर, आपका स्टेट का नाम, उसके बाद मेन एग्जाम का जो सेंटर है, आपके जो पहला एग्जाम होगा उसका सेंटर इस स्टेट में रहेगा और जो मेंस एग्जाम होगा उसका इसमें। तो टेंटेटिव लिस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। गाइडलाइन दिया हुआ है यहाँ पे स्कैनिंग और डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने का। ये डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेट है, मैं आपको पूरा दिखा देती हूँ। काफ़ी लंबा है, ऑलमोस्ट इसका पीडीएफ 70 पेजों का पीडीएफ है। तो मैंने आपके साथ सारे फॉर्मेट और सारी बातें अच्छे से शेयर की है। मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आई हो। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आई हो तो आप मुझसे, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को, और जिन्होंने नहीं सब्सक्राइब किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरे नोटिफिकेशन और दूसरे जॉब अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए।